केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बेओदनाबाद में विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण किया। और इस आयोजन के साथ ही मोहन भागवत शनिवार को भी विजयपुरम के नेताजी स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे विराट हिंदू सम्मेलन के बैनर तले एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने शुक्रवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बेओदनाबाद में विनायक दामोदर सावरकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार अनिल सुतार का शॉल भेंट कर सम्मान किया। प्रतिमा के अनावरण के मौके पर आयोजित सागर प्राण सांस्कृतिक कार्यक्रम में पद्मश्री पंडित हृदयनाथ मंगेशकर ने सावरकर के साथ बिताए पलों को याद किया। उन्होंने कहा, मैं अंडमान तीसरी चौथी बार आ रहा हूँ। एक दिन मैं शिवाजी पार्क के पास से जा रहा था, तब मैं 14 साल का था। बाल भवन विद्या मंदिर के सामने से निकल रहा था, तभी देखा कि एक आदमी वहाँ घूम रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी है। फिर याद आया कि घर में एक किताब है जिस पर मेरे पिताजी और सावरकर जी की तस्वीर है। उससे मुझे याद आया कि सावरकर जी है। मैं उनके पास गया और अपना परिचय दिया। पिताजी का नाम सुनते ही उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। मैं उनके साथ 22 साल रहा। शायद मैं इकलौता आदमी हूँ जो इतने लंबे समय तक उनके साथ रहा। उनके प्राण मेरे सामने निकले। वो लता दीदी को भी बहुत स्नेह करते थे। प्रतिमा के अनावरण के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। वो सावरकर पर एक गीत जारी करेंगे। इससे पहले अमित शाह ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट में कहा था, स्वतंत्रता वीर सावरकर उन बिरले क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम को भौतिक और वैचारिक रूप से समांतर आगे बढ़ाया। अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह नहीं है। एक प्रकार से असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के तप, त्याग, समर्पण और अक्षुण्ण राष्ट्र भक्ति के योग से बनी हुई तपोभूमि है। यहीं पर अनेक लोगों ने अपने जीवन की आहुति भी दी है। यहां पर अनेक स्वतंत्रता सेनानी, मैं बहुत डिटेल सेल्यूलर जेल के रिकॉर्ड का स्टडी किया हूं। 2 ही प्रांत ऐसे हैं जहां से यहां स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी नहीं मिली है। समग्र भारत से, हर प्रांत से कोई न कोई इसको यहां पर फांसी के फंदे पर लटकाया गया। ये तपोभूमि है। उन्होंने लिखा, मातृभूमि की स्मृति में उनके द्वारा लिखित अमर गीत सागरा प्राण तमला के 115 साल पूरे होने पर श्री विजयपुरम में आयोजित समारोह में शामिल होकर उनकी स्मृति को नमन करने के लिए उत्सुक हूँ। RSS के सरसंघचालक मोहन भागवत मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। बता दें कि अंग्रेजों ने सावरकर को 1911 में पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर जेल में कैद किया था। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।